नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया का कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ। जी हाँ, ये वही संगठन है जो प्रगतिशील देश की बात करता है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रगतिशील देश कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा जब एक व्यक्ति खुद में प्रगतिशील होगा, जब समाज प्रगतिशील होगा, उसके बाद हमारा देश प्रगतिशील होगा। इस मुलाकात में आज मैं मौजूद हूँ जेवर के कैलाश हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं अंकुश त्यागी जी, जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं और वो लीड करते हैं मेडिकल अपना कैलाश हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ वो जनरल फिजिशियन होने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी कैंपिंग भी की है, निःशुल्क सेवाएं दी हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या कुछ सुविधाएं उन्होंने दी हैं। सबसे पहले अंकुश त्यागी जी, मैं आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, ठीक है, आपसे बातचीत करके पता चला, तो आपका ये शुरुआती दौर कैसा था? आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए, व्हाट इज़ योर लाइफ जर्नी? शुरुआती दौर पहले से ही एक फील्ड जो चुनी बचपन से ही था कि एक डॉक्टर बनना है, और जैसे जैसे पढ़ाई करते गए तो और इंटरेस्ट उसमें जगता गया। और जब लोगों को देखा कि कितने सारे लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की नीड है, और ऐसी ऐसी जगह जैसे हम बचपन में ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कितनी जगह हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, जहाँ डॉक्टर्स हैं ही नहीं, वहाँ पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता है। तो उसी हिसाब से चलते चलते अपनी एमबीबीएस स्टार्ट की, फिर एमडी की पढ़ाई की, फिर फेलोशिप की, फिर उसके बाद गवर्नमेंट के साथ काम किया। और गवर्नमेंट के बाद काम करने के बाद लगा कि मुझे इस साइड मूव करना चाहिए, ऐसी किसी संस्था से जुड़ना चाहिए जो जो संस्था भी पेशेंट के लिए और लोगों के लिए बेहतर सोचती हो। तो ऐसी संस्था कैलाश के साथ मैं जुड़ा, और वो भी उस साइड में आके जो थोड़ी रूरल में पेरिफेरीज में है, जहाँ पेशेंट को असली में इलाज की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो उसी तरह से जुड़ते जुड़ते वो जर्नी आज कैलाश जेवर तक आ गई है, और बहुत अच्छा है। यहाँ के हमारे सीएमडी सर का भी सिर्फ सेवा 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 ही है, तो पूरे हॉस्पिटल का ही सेवा 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 पे ही काम चल रहा है। तो डॉक्टर अंकुश, जैसा आपने बताया सफ़र ऐसे ऐसे चला, तो उससे पहले जैसे हॉस्टल डेज होते हैं, ठीक है, आप जब आप अभी भी युवा हैं, तो उस टाइम में आपके क्या एक्सपीरियंस रहे? मतलब आप कहते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए इतने सीरियस नहीं होते, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने बड़े मुकाम पे हैं, कुछ सीरियसनेस रही होगी, कुछ डिटर्मिनेशन रही होगी जब भी आज यहाँ तक पहुँचे, तो वो सफ़र आपके लिए कैसा था? डिटर्मिनेशन हमेशा पढ़ाई को लेके रही है कि अगर आप कहीं भी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं या स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं तो मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई पे। उसके साथ शरारतें या उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलती रहती हैं। वो सब तभी अच्छी लगती हैं जब आप मेन चीज़ पे फोकस करके उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा से पढ़ाई में अच्छे रहे। फिर उसके साथ जब कॉलेज में आए तो वहाँ राजनीति करने का मौका भी मिला, तो हम प्रेसिडेंट भी बने। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ अगर हम अटैच हुए हैं तो वहाँ पे भी हम एसोसिएशन में रहे हैं। तो वो सारी चीज़ तभी अच्छी लगती है जब पढ़ाई में और अपने काम में आप फोकस रहेंगे। इसके साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला, तो आप सोशल वर्क भी करते हैं, आपने बताया, बातचीत के ज़रिए पता चला कि क्या कुछ कैंपिंग की, तो उसके बारे में आप अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए। जब मैं एमडी कर रहा था, एमडी के साथ साथ हमारे अच्छे बहुत बड़े बड़े कैंप्स होते थे मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो वहाँ पे फ्री मेडिसिन से लेके पेशेंट को देखना, उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन सब ऑलमोस्ट फ्री होती थी। तो वहाँ से जब भी देखते थे पेशेंट को तो ये लगता था कि कितनी नीडी हैं, तो आगे चल के हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमेशा से दिमाग में बिठा के कि आगे इनके लिए कैसे बेटर किया जा सकता है, किस संस्था के साथ हम जुड़ के बेटर कर सकते हैं, और कैसे कैसे आगे इनके लिए बढ़ सकते हैं। तो हमेशा से वो रहा। तो डेडिकेशन, जब पेशेंट को देखा कि आप एक किसी को ट्रीटमेंट देते हैं, आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बैठ के कहीं ट्रीटमेंट करते हैं, वो पेशेंट पे करता है, आप उसे ट्रीटमेंट करते हैं, वो ठीक होता है, चला जाता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जब आप सच्ची में जो पे नहीं कर सकता आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उनकी जो जो चेहरे की चमक होती है, जो चेहरे की मुस्कुराहट होती है, वो आपको बताती है कि आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं और आपने कितना अच्छा काम किया है। तो हमेशा से कमाना है तो उस पेशेंट की मुस्कुराहट को कमाना है। तो हमेशा से अब इसी उस पे काम कर रहा हूँ कि पेशेंट खुश होके जाए, मेरे हॉस्पिटल के लिए खुश हो, मेरे लिए खुश हो, बस।
तो डॉक्टर अंकुश, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी रूरल्स एरियाज़ हैं, आप कैंपिंग करते हैं, आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सेवाएं। कोरोना काल में कितना हम लोगों ने देखा, महामारी, कैसे लोग इधर उधर छितर बितर हो गए। तो उसमें आपका कोई एक ऐसा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपको लगा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, और आपको जब प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि नहीं अच्छा हुआ मैं डॉक्टर बना? हाँ, बहुत बारी, कितनी बार अभी लास्ट सेकंड वेव में जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा था, तो कितनी सारी चीज़ें थी कि पेशेंट के पास ना पैसा था, ना इलाज कराने के लिए दवाइयाँ थी, तो जो भी गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़ के किया, उनको ऑक्सीजन बेड से लेके सारी चीज़ें, जब पेशेंट ठीक होते हैं और वहाँ से वापस होके जाते हैं, तो जो उनका चेहरा होता है, एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ कि पेशेंट एडमिट है, उसके बच्चा 12 साल का बच्चा अटेंडेंट है, उसकी मदर एडमिट है, फादर एडमिट है और बड़ा भाई एडमिट है। 12 साल का बच्चा उनकी सारी देख रेख कर रहा है, सब चीज़। तो जब मैंने उसको देखा तो मैंने अपनी साइड से कहा कि तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ, इनका अटेंडेंट मैं हूँ। तो उसी तरीके से मैंने काम किया, उनको जितनी भी मेडिसिन चाहिए थी मैं उनको ला के दे रहा था। उनको अगर वार्ड से आईसीयू शिफ्ट होना है, कुछ भी साइन हो रहा है, तो वो मैंने अथॉरिटी से परमिशन लेके मैंने सारी चीज़ें की हैं। और जब वो तीनों ठीक होके गए तो उन्होंने, मतलब आज भी मुझसे वो मिलते हैं, बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब उनसे डॉक्टर वाला नहीं रहा है, वो फैमिली वाला हो गया है। तो यही होता है कि अगर अगर आप किसी को ठीक करते हैं बिना किसी उसके कि आपको कोई फ़ायदा है उनसे, तो वो जब आगे आपकी फैमिली बन के रहते हैं, तो वही सबसे अच्छी चीज़ है। तो इसके अलावा जैसे रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो कहीं पे हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप जैसे कैंपिंग करते हैं तो धीरे 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 पैन इंडिया लेवल पे आपको जाना चाहिए, और अगर वो मुकाम आपको हासिल होता है एक दिन तो आप कितने खरे उतर पाएंगे? मैं आपसे ये जानना बिल्कुल, देखिए जैसे अभी हमारा कैलाश हॉस्पिटल है, सीएमडी सर हैं, आप देखेंगे कि दिल्ली से इतनी दूर आप कैलाश जेवर में आए हैं। जेवर में आके आपको यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्को, नेफ्रो, न्यूरो, सारे जितनी भी सुपर स्पेशलिटी हैं, आज जेवर में सारी चीज़ें, हर चीज़ का इलाज हो रहा है। आप सिटी स्कैन से लेके और आपका 2D इको, न्यूरो सर्जरी, सब चीज़ यहाँ पे आज अच्छे से अच्छा पेशेंट ऑपरेट हो रहा है। उसको कहीं अब दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा भागने की ज़रूरत नहीं है। और पेशेंट के लिए जो लोग यहाँ तक भी नहीं कर सकते, हम आप समझेंगे कि हम कैलाश जेवर से होके हम अलीगढ़ तक कैंप लगाते हैं। अभी हमारा लास्ट सावन में अलीगढ़ में कैंप था, तो वहाँ से पेशेंट को एम्बुलेंस दिलाना, उनको वहाँ पे जाके मेडिसिन देना, यहाँ से हम पूरी अपनी टीम, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से लेके हमारे ईएनटी, ओटोराइनोलॉजिस्ट, सब यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ पेशेंट को देख के जो वहाँ पे ट्रीटमेंट पा सकते हैं उनको वहाँ फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। जो नहीं आ सकते तो उनको हम एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए और यहाँ पे ट्रीट करेंगे। और जितना से जितना जो मैक्सिमम डिस्काउंट हर चीज़ में, जो जो नहीं पेइंगे तो उनसे नहीं भी ले रहे हैं। तो उस तरीके से हमारी कोशिश यही है कि आज हम जेवर से, जेवर में तो जेवर की लोकेलिटी को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब धीरे धीरे हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करके हम यहाँ से अलीगढ़ भी जा रहे हैं और इधर आपका जट्टारी से आगे हम खुर्जा तक जा रहे हैं। तो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं धीरे धीरे। हमने खुद का अपना हॉस्पिटल खुर्जा में भी खोला हुआ है कैलाश। तो हम ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो हमारे 8 हॉस्पिटल हैं जो हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं और हमारे पैन इंडिया के ही उस पर काम कर रहे हैं। और कोई आप उसमें आप दूसरे हॉस्पिटल्स के रेट्स देखेंगे ना तो बहुत कम है। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप अच्छे मैक्स में जाइए, मैक्स से मैं मतलब ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, पर यह है कि आप ट्रीटमेंट के प्राइस देखेंगे तो हम बहुत कम है और लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हमारा किसी से कम नहीं है। किसी भी चीज़ में आईसीयू से लेके पेशेंट की ओपीडी से लेके उनकी इन्वेस्टिगेशन से लेके हमारी लैब सबसे बेस्ट हैं और यहाँ के डॉक्टर बेस्ट हैं और सारी चीज़ें। और प्राइस में हम बहुत कम है। वो इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ डॉक्टर खराब हैं, कुछ नहीं, हमें पेशेंट को हम कितना अच्छा और कितने कम से कम में ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमारी मुहिम ही यही है। अब धीरे धीरे हम पैन इंडिया में बढ़ रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल बढ़ रहा है और जितना जितना मुझे वो मौका देंगे, जो मुझे भी काम मिलेगा, मैं वो पैन इंडिया में पूरा निभाऊंगा। तो डॉक्टर अंकुश, अभी कोरोना काल में काफ़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आपने भी देखा, हम सभी ने ही देखा कि ऑक्सीजन मीटर्स नहीं थे, बैक टू बैक न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा, ओमिक्रॉन। तो उसमें आपको नहीं लगता कि लोग ठीक है अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में भी कमी रही क्योंकि देखा है? तो आपकी क्या राय है उस? देखिए, जो कोविड था उसमें ऐसा था कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था
इससे पहले 100 साल पहले कोई पेंडेमिक आया था तो वो हमने किसी ने नहीं देखा था। तो कितनी ऑक्सीजन ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पे नहीं पता था, क्योंकि जो चीज़ आज तक देखी नहीं थी उसके लिए हम तैयार नहीं थे। लेकिन हाँ, सब हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा काम किया, जितनी भी आपके सोशल वर्कर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और रही बात लोगों की, क्योंकि जितने भी फैमिलीज़ थी मिडिल क्लास फैमिलीज़, उनकी कुछ लिमिटेड सेविंग्स होती है, और आप उस टाइम पे देखेंगे तो एक घर से 5 लोग एडमिट हैं। तो वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी, सब चीज़ हो गया था, तो बहुत सारे लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे थे। आप अब अगर आप जाएँगे, आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे तो क्रॉसिंग रिपब्लिक गाज़ियाबाद मेरे वहाँ पे जाना, तो आप पूछेंगे तो बताएँगे कि डॉक्टर अंकुश त्यागी ने सारी कंसल्टेशन फ्री की हैं, मैंने होम विज़िट फ्री की हैं, मैंने अपने जूनियर डॉक्टर लगाए कि अगर किसी को घर पे ज़रूरत है तो घर पे जाके देख के आओ। मैं जितने ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दिलवा पाया उतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलाए, जितने बेड अरेंज कर पाया उतने बेड अरेंज कराए। जो भी हॉस्पिटल, मैंने एक छोटा-सा हॉस्पिटल लीज़ पे लेके भी चलाया, तो उसमें भी जितने लोगों को ट्रीटमेंट, अगर उनके अटेंडेंट नहीं है तो अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट, ये नहीं है कि आपको पहले फॉर्म भरना है या पहले आपको इतने एडवांस जमा करने, नहीं। जब आप ठीक हो जाओ तो आप जो आपका बिल बना है उसमें भी जो आप डिस्काउंट कराना चाहो, दैट वाज़ पॉसिबल उस टाइम पे। और आप पूछेंगे तो हर चीज़ उस हिसाब से की गई है, मेरी तरफ से भी और मेरी टीम की तरफ से भी। और यहाँ पे भी देखेंगे तो किसी भी पेशेंट को हमने मना नहीं किया है। हमारे पास बेड नहीं है, अगर नहीं है तो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको आईवी इंजेक्शन दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, जितना भी कर सकते थे किया। ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई तो वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब हर हॉस्पिटल में अपना ऑक्सीजन प्लांट है। हमारे यहाँ सारे हॉस्पिटल में हमारा खुद का ऑक्सीजन प्लांट है, कि अब कोई भी कैसी भी दिक्कत होगी तो हमें ऑक्सीजन के लिए कभी किसी को नहीं देखना। तो आप कहना चाह रहे हैं प्रिपरेशन है अब पूरी तरीके से, वैसे ऐसा ना हो कि दोबारा डेल्टा या ओमिक्रॉन कोई भी बीमारी आए, कोविड आए, लेकिन प्रिपरेशन है आपकी पहले से। प्रिपरेशन अब पूरी है। आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट हमारा ड्राइव पूरा हो चुका है। मतलब सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कहीं वैक्सीन लगी है तो वो इंडिया में लगी है। और जितना भी कितना ही स्मूथली हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चला है, और ऑक्सीजन से लेके बेड से लेके अब हर चीज़ की तैयारी है। और ना आए तो ज़्यादा बेटर है, अगर आता है तो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगी डॉक्टर अंकुश कि भी ओमिक्रॉन, डेल्टा और कोविड के लिए तो आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि वो बहुत ज़रूरी है, इवन आपके लिए, हम सभी के लिए। सबसे पहले तो हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि सेकेंड वेव से जब थर्ड वेव आई है तो सीवियरिटी कितनी कम हो गई है। ये सब वैक्सीनेशन की वजह से है। क्या हर लोग वैक्सीनेशन लें, पूरी 2 डोज लें, जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से चलें। मास्क अभी भी लगा के रखें, कि अगर आप कहीं सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें। जो कम से कम अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, जहाँ जाना फालतू है वहाँ ना जाएं। और दूसरे लोगों को भी बताते रहें, घर में आने से पहले सैनिटाइज करें, घर से बाहर निकलते वक्त सैनिटाइज करें, और सारे जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सबको फॉलो करें। प्रोग्रेसिव इंडिया के कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ की मुहिम आपको कैसी लगी और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं आप। बेसिकली सबसे अच्छी जो आपकी बात है कि आप ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों की सुन के नहीं करते हैं। आपका ये कि अच्छा रियलिटी क्या है, वी विल चेक द रियलिटी, ये सबसे अच्छी बात है। और आपकी ही मेहनत है और आपकी ही लगन है कि हम सब भी इससे जुड़ रहे हैं और हम सब भी मोटिवेट हो रहे हैं, और अच्छा काम करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आपसे इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं जो सच्ची में एक सोशल वर्क करना चाहते हैं और ग्राउंड पे करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट। धन्यवाद डॉक्टर अंकुश आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंकुश त्यागी, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिकॉशन फॉलो करने के लिए भी लोगों को बोला और काफ़ी सोशल वर्क किए। तो इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।